आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी ओलैब की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है आपका जो एक्सपेरिमेंट था स्क्रू गॉज का वो कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा और आपने इसे खुद परफॉर्म भी किया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले एक्सपेरिमेंट की ओर, जो है स्फेरोमीटर। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, जो कि आपका क्लास 11th का तीसरा एक्सपेरिमेंट है, वो है आपका स्फेरोमीटर। तो आज हम स्फेरोमीटर की थ्योरी और प्रोसीजर को देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको परफॉर्म करेंगे और आपका जो स्फेरोमीटर होता है वो क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो इसका ऑब्जेक्टिव है our objectives are to determine the thickness of a glass plate using a spherometer। यानी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो स्फेरोमीटर के माध्यम से ग्लास प्लेट की जो मोटाई है यानी उसकी जो थिकनेस है उसको मापना। दूसरा है टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ गिवन स्फेरिकल सरफेस यूजिंग अ स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर के माध्यम से जो आपके पास स्फेरिकल सरफेस है, गोलीय सतह है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी उसकी वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करना। ठीक है, तो हम इस ऑब्जेक्ट जो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है इसमें स्फेरोमीटर के माध्यम से ग्लास प्लेट जो है आपकी उसकी मोटाई नापेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो आपका स्फेरिकल सरफेस है, गोलीय सतह है, उसका रेडियस या उसके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या जो है वो कितनी है। अब हम बात करते हैं थ्योरी की। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आपका जो स्फेरोमीटर है वो क्या है। बेसिकली अगर हम स्फेरोमीटर की बात करें तो ये माइक्रोमीटर स्क्रू के प्रिंसिपल पर कार्य करता है और इसके माध्यम से हम जो फ्लैट सरफेस है, ठीक है, जो समतल सतह है या समतल जो भी सतह है वाली चीजें हैं, उसकी जो मोटाई है यानी थोड़ी सी जो थिकनेस है या किसी स्फेरिकल सरफेस की जो रेडियस है, त्रिज्या है या वक्रता त्रिज्या है, उसको मापने में हम इसका उपयोग करते हैं। यानी स्फेरोमीटर क्या है, स्फेरोमीटर बेसिकली एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे आप वस्तुओं की, फ्लैट वस्तुओं की मोटाई और जो कर्व सरफेस है उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करते हैं। A spherometer works on the principle of micrometer screw, यानी जो स्फेरोमीटर है वो माइक्रोमीटर स्क्रू के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। It is used to measure either very small thickness of flat material like glass or the radius of curvature of a spherical surface, thus getting its name। इसका उपयोग हम जो है जो मोटी सतह होती है, किसी समतल सतह की मोटी जो उसकी थिकनेस है, जैसे ग्लास की थिकनेस, ठीक है, आपका जो कार्डबोर्ड है उसकी थिकनेस, गत्ते की थिकनेस, तो इन थिकनेस इसकी मोटाई को मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और जो आपकी गोलीय सतह है, स्फेरिकल सरफेस है, उसकी वक्रता त्रिज्या को भी मापने में हम इसका यूज करते हैं और इसी से इसका जो है नाम पड़ा है। नीचे आपके पास आप देख सकते हैं जो इसका नीचे का है, और ये तीनों के तीनों जो इसके पैर हैं या जो इसके लेग्स हैं उसके पैरेलल यानी समानांतर होते हैं। अब इसके ऊपर क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होती है, आप देख सकते हैं ये क्या है, सर्कुलर डिस्क है जिसमें 100 बराबर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कि 100 बराबर पार्ट्स में जिसमें ग्रेजुएशन होती है, मार्क होती है, यानी रीडिंग लेने के लिए वहां पे आपके पास मार्किंग करी रहती है, जो कि 100 लाइनें होती हैं, पतली पतली 100 लाइनें
A small vertical scale known as pitch scale P with the scale reading divide into millimeter is fixed at one end of the tripod. अब जब हम ट्राइपॉड की बात करें, ट्राइपॉड के जो दूसरा एंड है वहां पे जो है लाइनें होती हैं, ठीक है, जिसे हम पिच स्केल कहते हैं, ठीक है। एक वर्टिकल स्केल होता है यहाँ पे जिसे हम पिच स्केल कहते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिलीमीटर्स में जो है रीडिंग आपकी यहाँ पे लाइनें बनाई रहती है या रीडिंग्स लिखी रहती है। तो बेसिकली अगर हम स्फेरोमीटर की बात करें तो स्फेरोमीटर में क्या होता है, एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक मेटल की डिस्क होती है जिसके ऊपर स्क्रू लगा होता है इसके बीचों बीच, और ये जो स्क्रू होता है ये इसके पैरों के क्या होता है, समानांतर होता है। इसके बगल में एक स्केल होता है जिसे हम पिच स्केल कहते हैं, और यहाँ पे मिलीमीटर्स में रीडिंग होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्फेरोमीटर, आप इसको नोट करें। अब हम बात करते हैं कि आप किसी ग्लास की स्ट्रिप की थिकनेस किस तरीके से निकालें। यानी आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, उस ग्लास की, उस कांच की जो स्ट्रिप है उसकी आप थिकनेस, उसकी मोटाई कैसे निकालें। तो जो यहाँ पे ग्लास की थिकनेस है इसको आप, इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका T इक्वल्स टू N इंटू पी प्लस X इंटू एल, ठीक है। T इक्वल्स टू N इंटू पी प्लस X इंटू एल सी। अब यहाँ पे N जो है, N क्या है, इज द नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन मेड बाय द सर्कुलर डिस्क। अगर हम स्मॉल n की बात करें तो स्मॉल n क्या है, जो आपके यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क है, ये जो मेटल की सर्कुलर डिस्क है इसने कितने रोटेशन किए हैं वो है, ठीक है। तो n क्या है आपका, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन मेड बाय द सर्कुलर डिस्क, इस डिस्क के द्वारा तीन जो पूरे रोटेशन की गई है, घूर्णन किया गया है वो है। p क्या है, p इज द पिच, p is the pitch which is the distance moved by the middle screw per revolution। p क्या है, p पिच है, पिच है, किसकी पिच है, स्क्रू की पिच, यहाँ पे स्क्रू है तो इसकी पिच है कि कितने रेवोल्यूशन इसने जो है कंप्लीट करे, ठीक है। तो p क्या है, p पिच है जो कि बताता है कि जो आपका स्क्रू है वो कितने डिस्टेंस तक मूव करा है एक रेवोल्यूशन में, यानी ये आपका रोटेट हुआ एक बार ये घूमा, तो इसमें ये जो स्क्रू है कितनी इसने दूरी तय की है या कितना ये चला है वो आपका p। नेक्स्ट है x, x क्या है, x is the number of additional circular scale divisions in axis of complete rotation। अब जो स्मॉल x है, स्मॉल x क्या है, स्मॉल x जो है एडिशनल सर्कुलर स्केल डिविजन्स है जो कि आपने, और एक्स्ट्रा जो कंप्लीट रोटेशन की है वो आपका क्या है, x है। नेक्स्ट है LC, LC क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ग्लास स्ट्रिप या कोई ग्लास की प्लेट है उसकी आपको थिकनेस यानी उसकी मोटाई निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। इस फेरोमीटर के माध्यम से आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एन, पी, एक्स और एलसी निकाल के आप सारी वैल्यूज को पुट करके यहाँ पे क्या कर देंगे, इस ग्लास प्लेट की थिकनेस निकालेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो एन है वो नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन के बारे में बता रहा है जो कि सर्कुलर डिस्क ने किया है। पी क्या है, पिच है कि स्क्रू एक रेवोल्यूशन में कितनी दूरी तय कर रहा है। एक्स क्या है, जो एडिशनल सर्कुलर स्केल डिवीजन है, ठीक है। और एलसी क्या है आपका, लीस्ट काउंट। अब हम बात करते हैं स्फेरोमीटर के लीस्ट काउंट के बारे में। तो लीस्ट काउंट क्या होता है आप जानते हैं, हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि लीस्ट काउंट मिनिमम वैल्यू होती है जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके लीस्ट काउंट की बात करेंगे कि इसका लीस्ट काउंट कितना है। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्फेरोमीटर, the pitch of the screw
द पिच ऑफ द स्क्रू नीड्स टू बी मेजर्ड फर्स्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्क्रू की पिच को मेजर करें, ठीक है। स्क्रू की पिच कितनी है ये आप मापेंगे, ठीक है, यानी आपको पी मापना है। यहाँ पे ये स्क्रू है, इसकी जो पिच है वो कितनी, यानी एक रेवोल्यूशन में वो कितनी दूरी तय करी है ये आपको निकालना है। किसका, ये जो स्क्रू है जो नीचे गया ये स्क्रू। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन द पिच स्केल। अब आपको क्या करना है, इस पिच स्केल में एक डिवीजन की क्या वैल्यू है ये निकालनी है, ठीक है। देन ब्रिंग द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑपोजिट, then bring the zero of the circular scale opposite to the pitch scale and rotate the screw by and complete rotation। अब आपको क्या करना है, जो आपका जीरो है स्केल का उसको दूसरी दिशा में ले जा लेना है पिच स्केल के, और जो आपका स्क्रू है उसे एन कंप्लीट, उसमें क्या करना है आपको एन रोटेशन करना है, ठीक है। जो पिच स्केल है उसके ऑपोजिट में आपको जीरो को रखना है। फिर क्या करना है, फिर आपको ये जीरो पे रखना है, जीरो के ऑपोजिट दिशा में रखना है। इसके ऑपोजिट दिशा में आपका जो पिच स्केल है उसके ऑपोजिट दिशा में आपको सर्कुलर स्केल का जीरो रखना है। और फिर आपको क्या करना है, स्क्रू को रोटेट करना है एंड कंप्लीट रेवोल्यूशन में। फिर कितनी वो दूरी उसने तय की है, यानी जो स्क्रू है उसने कितनी दूरी तय की है उसे नोट करना है, यानी नोट द डिस्टेंस टी मूव बाय द स्क्रू ऑन द पिच स्केल। और आप क्या करेंगे, फिर पी निकाल देंगे, ठीक है। तो P बराबर कितना होगा, D अपॉन N, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं N क्या है आपका, नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी जो स्क्रू ने N नंबर ऑफ टर्न्स करे हैं। और D क्या है, D वो दूरी है जो कि आपके स्क्रू ने तय की। तो बच्चों अब हम बात करते हैं लीस्ट काउंट और स्फेरोमीटर की। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जो लीस्ट काउंट क्या होता है, सबसे मिनिमम वैल्यू है जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम स्फेरोमीटर का जो लीस्ट काउंट है, यानी सबसे मिनिमम वैल्यू जो हम इसके माध्यम से माप सकते हैं, उसकी बात करेंगे। और ये देखेंगे कि लीस्ट काउंट क्या है आपके स्फेरोमीटर, ठीक है। The pitch of the screw needs to be measured first। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो आपका स्क्रू है उसकी हम पिच को मेजर करते हैं, ठीक है, उसकी पिच को हम निकालते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिविजन ऑन द पिच स्केल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका पिच स्केल है, ठीक है, आपको पता है ये पिच स्केल है, इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आप निकालेंगे, यानी एक डिवीजन में कितनी वैल्यू आ रही है पिच स्केल। Then bring the zero of the circular scale opposite to the pitch scale। अब क्या करेंगे आप, जो आपका सर्कुलर स्केल, ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका सर्कुलर स्केल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आप, इसका जो जीरो है उसे आप पिच स्केल के ऑपोजिट साइड में, यानी इस दिशा में आप, एंड रोटेट द स्क्रू बाय एन कंप्लीट रोटेशन। और फिर जो उसके बीच का जो स्क्रू है उसे, उसमें आप 3 कंप्लीट रोटेशन करेंगे। Now the distance D moved by the screw on the pitch scale। अब क्या करेंगे आप, जो पिच स्केल है, ठीक है, पिच स्केल पर आप ये नोट करेंगे कि जो स्क्रू है, स्क्रू ने कितनी दूरी तय की है। द पिच ऑफ द स्क्रू इज गिवन बाय, पिच जो है आपका दिया जाता है P बराबर D अपॉन N mm। तो यहाँ पे D क्या है, जो स्क्रू ने दूरी तय की है वो है D, ठीक है। N क्या है आपका, N कंप्लीट रोटेशन है, कितने रोटेशन आपके स्क्रू ने करे। If there are N division on the circular scale on the circumference of the disc, then अगर हम बात करें N डिवीजन की, तो अगर सर्कुलर जो स्केल है उसमें अगर N डिवीजन है तो आपका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा P यानी पिच अपॉन N। N क्या है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। और आपको पता है कि जो सर्कुलर स्केल है उसमें कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है। तो P अपॉन N यानी 1 अपॉन 100 यानी 0.01 mm। तो आपका जो ये स्फेरोमीटर है इसका जो लीस्ट काउंट आया है वो 0.01 mm आ गया,
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव सरफेस का यानी अवतल सतह का, वो आप किस तरीके से मेजर करें। ठीक है, तो let the figure represent the vertical section of the sphere of which the given surface form is a part. The vertical section passes through one of the outer leg A, central screw G and center of the sphere O. The leg C is not visible. अब आप क्या करेंगे, जिस अवतल सतह का आपको वक्रता त्रिज्या निकालनी है, उस सतह को आप क्या करेंगे, इस तरीके से स्फेरोमीटर के नीचे रखते हैं। तो स्फेरोमीटर में जिस सतह को आपको निकालना है, एक स्क्रू पे लगेगा, जो एक स्टैंड का जो लेग है उस पे लगेगा, स्क्रू जो है वो आपका यहाँ पे जी पे आएगा और बी पर क्या आ जाएगा आपका, एक जो है बी पर यहाँ पे आपका दूसरा स्क्रू है। ठीक है, और ये जो स्फीयर है आप देख सकते हैं, इसका सेंटर क्या है, यहाँ पे ओ है। ठीक है, ये ओ क्या है, इसका सेंटर। ठीक है, तो एक लेग यहाँ पे होगा, एक लेग यहाँ पे होगा और जी पर क्या हो जाएगा, जो स्क्रू है हमने डिस्कस किया है कि जो डिस्क है, डिस्क के बीच से एक स्क्रू जाता है। ठीक है, वो आपका यहाँ पे जी पर आ जाए। अब हम ये मानते हैं कि जो ए एच है, इसकी जो दूरी है वो ए है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा जी एच, ए एच का स्क्वायर इक्वल्स टू जी एच इंटू एच। अब यहाँ पे जो आपका ए एच है वो आपका ए है। ठीक है, जी एच हम क्या करेंगे, जी एच की हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर एच टू आर माइनस एच, या टू आर माइनस एच इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन एच। यानी हमारे पास बेसिकली जो आर की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, आर बराबर ए स्क्वायर अपॉन टू एच प्लस एच अपॉन टू। ठीक है, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है, जो कि आपकी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर जो है ए है वो बराबर है एल अपॉन रूट थ्री के, एल अपॉन रूट थ्री के बराबर है ए। ठीक है, ए कितना है आपका, एल अपॉन रूट थ्री के बराबर है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आर बराबर एल स्क्वायर अपॉन आर एच प्लस एच अपॉन टू, और जो ए स्क्वायर है वो आपका एल स्क्वायर अपॉन थ्री हो जाएगा। ठीक है, आप ए स्क्वायर को एल स्क्वायर अपॉन थ्री रख सकते हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर अपॉन थ्री रखेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन सिक्स एच आ जाएगा प्लस एच अपॉन टू। तो इस तरीके से आपका आर की जो है वैल्यू आ गई, या उसकी इक्वेशन जो है वो इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें आपके जो लर्निंग आउटकम है। तो आपको क्या पता चलेगा कि इस एक्सपेरिमेंट से कि जो आपका स्फेरोमीटर है वो किस तरीके से कार्य करता है, यानी स्टूडेंट्स नोज द वर्किंग ऑफ स्फेरोमीटर, स्टूडेंट नोज द लीस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर, यानी स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा कि स्फेरोमीटर का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है। They know the equation of thickness of the glass and the radius of curvature of the concave surface, और उन्हें पता चलेगा कि जो ग्लास की प्लेट है उसकी मोटाई यानी उसकी थिकनेस कितनी है, और जो आपकी कॉन्केव सरफेस है यानी अवतल सतह है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कितनी है। तो ये आपने आज जो है थ्योरी डिस्कस की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्फेरोमीटर क्या होता है। तो बच्चों आज हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है स्फेरोमीटर का, इसे स्टार्ट किया। हमने ये जाना कि स्फेरोमीटर क्या होता है और किस तरीके से आप यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो आपके पास ग्लास प्लेट होती है उसकी थिकनेस को निकालने का क्या फॉर्मूला है, और जो स्फेरिकल सरफेस है यानी गोलीय सतह है उसकी वक्रता त्रिज्या आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यानी उसका फॉर्मूला क्या है। आई होप आपको जो आज पढ़ाया गया है ये समझ में आया होगा, थ्योरी आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो आगे के आपके प्रोसीजर हैं और जो इसके सिमुलेटर के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस